हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री और बेटा स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 1 सोल्यूशन। और बेटा सोल्यूशन में बात कर रहे थे नेक्स्ट क्लास में आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन। बेटा हम आइडियल सोल्यूशन के बारे में बात कर चुके थे और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में भी बात कर चुके थे। बेटा आज हम बात करेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है नेगेटिव डेविएशन। ठीक है बेटा, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन, बेटा नॉन आइडियल सोल्यूशन लिखो बाबू, नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। बताया कि बेटा आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, जो रॉल्स लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे करता है किसी भी कंसंट्रेशन पर और किसी भी टेम्परेचर पर, उसको बोलते हैं क्या, आइडियल सोल्यूशन। और कोई भी सोल्यूशन 100% कभी आइडियल होता ही नहीं, उसको नियरली आइडियल बनाते हैं। और आइडियल का कंडीशन क्या था कि जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे ना अट्रैक्शंस होगा ना रिपल्शंस होगा। मतलब जितना वेपर प्रेशर सोल्यूट का होगा उतना वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का होगा और उतना वेपर प्रेशर किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। मतलब सबका वेपर प्रेशर आपस में बराबर होगा। ठीक है बेटा, आज हम नॉन आइडियल बताए थे जो यही लाइफ में एग्जिस्ट करता है, जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता है। हम बताए थे रॉल्स नॉन आइडियल सोल्यूशन जो होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन कि बेटा पी टोटल जो होगा ये नॉट इक्वल टू किसके बराबर होगा, बता बाबू, पी ए प्लस क्या बेटा, पी बी। ये बराबर नहीं होगा, ये होगा नॉन आइडियल होगा। ये होगा बेटा नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये क्या बेटा, नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। और आइडियल का मतलब ये बेटा क्या, पी टोटल इक्वल टू क्या बाबू, बता बाबू, पी ए प्लस क्या बेटा, पी बी। ये हो बेटा आपका आइडियल सोल्यूशन, जो सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे ना अट्रैक्शंस होगा ना रिपल्शन होगा। तो वो मालूम है आपको कि पी ए इक्वल टू क्या होता है बेटा, सब बता चुके हैं में कि पी नॉट ए इनटू मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए। और बेटा पी बी रे बाबू ये होता है बेटा क्या बाबू, बता रहे बाबू, पी नॉट इनटू क्या बेटा, एक्स बी। या ये भी लिख सकते हो कि पी टोटल इक्वल टू पी की जगह कैसे बता बाबू, पी नॉट ए इनटू मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए और बी की भी क्या कैंसिल होता है बाबू, बोलो बाबू, पी नॉट बी इनटू क्या, मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी। यहाँ पर वही लिख सकते हो। तो ये होता है नॉन आइडियल और ये होता है आइडियल। तो आज हम बेटा नॉन आइडियल का टाइप बताएंगे और रियल नॉन आइडियल ही एग्जिस्ट करता है। दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है नेगेटिव डेविएशन। अब बात करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में और उसका टाइप के बारे में। नॉन आइडियल ऑलरेडी बता चुके हैं पिछले वीडियो में, इसका टाइप के बारे में बात करेंगे। ठीक बेटा, चलो बेटा, तो नॉन आइडियल का दो टाइप होता है बेटा। एक होता है नॉन आइडियल के दो टाइप होता है बाबू, नॉन आइडियल सोल्यूशन। बोलो बाबू, नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है बेटा, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन होता है, डेविएशन। एक होता है बेटा पॉजिटिव डेविएशन होता है बेटा, और दूसरा होता है बाबू नेगेटिव डेविएशन होता है बेटा। क्या होता है बाबू, नेगेटिव डेविएशन होता है। ठीक है बाबू, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा बेटा, पॉजिटिव डेविएशन में होगा जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो आपस में रिपल्शन करेगा बेटा। यहाँ डेफिनेशन इसमें होगा बेटा, अभी बताएंगे कि पी टोटल ज्यादा हो किससे बाबू, पी ए प्लस क्या बेटा, पी बी से। मतलब यहाँ बेटा सोल्यूट सॉल्वेंट को मिलाने से बेटा ये रिपल्शन करता है, एक दूसरे से दूर भागेगा, रिपल्शन करेगा। ये REPUL है, रिपल्शन, SION। ठीक बेटा, नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो पी टोटल जो होगा बेटा वो लेस होगा किससे, पी ए प्लस क्या बेटा, पी बी। अब बेटा यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शंस होता है, या तो अट्रैक्शंस हो या तो रिपल्शन होगा। अगर अट्रैक्शंस होगा तो नेगेटिव डेविएशन, रिपल्शन होगा तो पॉजिटिव डेविएशन। तो अब बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉजिटिव डेविएशंस क्या है। यहाँ तो लिखो पहले, चलो बाबू अब सबसे पहले बेटा बात करते हैं, लिखो रे बाबू कि पॉजिटिव डेविएशंस के बारे में। पॉजिटिव डेविएशंस, डेविएशंस ये क्या, ध्यान देना बेटा कि मान लो बाबू हमने ए टाइप सॉल्वेंट लिया, ध्यान देना बेटा, ये ए टाइप का क्या होता है बाबू, ए टाइप सॉल्वेंट है
और बेटा ध्यान देना बाबू, ये आपका क्या है बाबू, बोलो ना रे सचिन, जतिन, क्या हो रहा है, बी टाइप का सॉल्यूट लिया तो आपस में मिलाए तो क्या बना बाबू, बता रहे बाबू, सॉल्यूशन बना, मतलब ए बी के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, मतलब सॉल्यूशन बना। ठीक है, अब सुनो बेटा, यहाँ ए टाइप है तो एक तरह का बहुत सा मॉलिक्यूल्स होगा जो ए के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। बेटा बी टाइप का सॉल्यूट है तो बहुत तरह का बी का मॉलिक्यूल्स होगा जो बी के बीच अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ बेटा, और यहाँ ए भी क्या होगा, ए और बी के बीच अट्रैक्शन है। बेटा यहाँ जब ए टाइप सॉल्वेंट और बी टाइप सॉल्यूट को मिलाएंगे और जब ए बी मिलेगा, बेटा यहाँ ए बी बीच में रिपल्सन होगा, जिसलिए दूर भागेगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन एक दूसरे दूर भागेगा। बट रिपल्सन होगा, दूर भागना मतलब क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया। याद रखना बेटा, एफ ओ ए का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, बेटा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो दूर भाग रहा है मतलब वेपर ज्यादा बन जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट मीन बेटा इसका मतलब है कि पोलर डेविएशन जो होगा बेटा, कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ क्या बेटा, जल्दी बता रहा हूँ, सॉल्वेंट। तो दिक्कत यही बोल सकते हो, अगर वेपर ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो, किसका है, सॉल्यूशन में। क्यों, रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा। ये भी तो बोल सकते हो बेटा, क्या बोल सकते हो, कि बोल सकते हो बेटा कि फोर्स ऑफ एफ ओ ए का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी क्या बेटा कम होगा एज कंपेयर टू क्या, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से। तो यहाँ ए टाइप का सॉल्वेंट तो ए के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। या बी टाइप सॉल्यूट है तो बी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो लेस होगा किससे बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड, बोलो बेटा, एंड बोलो बाबू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको मिटाते थोड़ा सा इसको, चलो अब लिखते हैं क्या, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब क्या बेटा बताओ, बी बी, इसी को हम बोल सकते हैं बेटा कि कोई डेविएशन में कि पी टोटल जो होगा बेटा वो ज्यादा हो किससे, पी ए, मतलब किससे बेटा बता बाबू, पी बी। और पी ए का बताया बेटा, पी ए इक्वल टू होता है कितना है बता बाबू, बोलो बेटा, पी नॉट ए इनटू मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए होता है। और बेटा पी बी इक्वल टू क्या होता है बाबू, बोलो रे बाबू, पी नॉट बी इनटू क्या बेटा, मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी। ये भी तुम लिख सकते हो और करके कि बेटा पी टोटल ज्यादा हो किससे, लिखोगे बेटा क्या, पी नॉट ए इनटू एक्स से, और फिर ये क्या लिखोगे बता रहे बाबू, पी नॉट बी इनटू क्या बाबू, एक्स बी। इसी बोलते हैं पोलर डेविएशन। पोलर डेविएशन कब होगा, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो आपस में रिपल्शंस करेगा, और जब रिपल्शंस और अट्रैक्शंस नहीं करेगा उसी बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो ये नॉन आइडियल का टाइप है, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो आपस में रिपल्शन कर रहा है, दूर भाग रहा है। इसको लिख लो पहले। चलो बेटा, अब हम बात करते हैं कंडीशंस के बारे में। कंडीशंस फॉर पोलर डेविएशन, कंडीशन, कौन कौन कंडीशन इसमें लगेगा, कंडीशन फॉर क्या बेटा, ये बताओ बाबू, पॉजिटिव डेविएशंस, बोलो रे बाबू, कंडीशन फॉर क्या, पॉजिटिव डेविएशन। कंडीशन बताएंगे, ध्यान देना बेटा, यहाँ पर हो क्या है, ध्यान दो बेटा। यहाँ पर जब ए टाइप को सॉल्वेंट को, ध्यान देना बेटा, ए टाइप सॉल्वेंट, सुनो बाबू, और बेटा बी टाइप सॉल्यूट को मिलाते हैं बेटा, बी टाइप सॉल्यूट को मिला रहे हैं वो हुआ, जो सॉल्यूशन बन रहा है ए और बी में बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपल्शंस हो रहा है, दूर भाग रहा है, रिपल्शंस हो रहा है। चलो यहाँ रिपल्शंस हो रहा है बेटा, एक दूसरे से दूर भाग रहा है। तो जब दूर भागेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, एक्सपेंड हो जाएगा, फैल जाएगा वॉल्यूम। दैट मीन्स बेटा यहाँ पर डेल्टा मिक्स
जो वॉल्यूम होगा वो बेटा ग्रेटर देन 0 होगा। और इंथैल्पी जब दूर दूर भागेगा उसको सामने लाने के तुमको एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी बोलो या हीट बोलो, इंथैल्पी बोलो, सब एक ही चीज़ होता है, ठीक है। तो दूर दूर भाग रहा है, उसको सामने लाने के तुमको हीट लगेगा या एनर्जी लगेगा। दैट मीन बेटा आपका डेल्टा मिक्स इंथैल्पी जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। इंथैल्पी का मतलब जस्ट लाइक हीट, और हीट ही एनर्जी का क्या है, रूप है। जब दूर दूर भागेगा उसको सामने लाने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। मीन्स डेल्टा मिक्स इंथैल्पी ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। अगर इंट्रोपी भी बढ़ जाए, क्यों? इंट्रोपी का मतलब होता है, तुम पढ़ा हो थर्मोडायनेमिक्स में, जितना ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल आपका रेंडमली मतलब गैस मॉलिक्यूल जितना डिसऑर्डर्ड फॉर्म में होता है, जितना मॉलिक्यूल गैस डिसऑर्डर्ड फॉर्म में रहेगा उतना उसका इंट्रोपी बढ़ेगा। जितना ज़्यादा इंट्रोपी बढ़ता है उतना बेटा रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, जो क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसी बोलते हैं डिग्री ऑफ रैंडमनेस, मतलब गैस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट। तो बेटा यहाँ ए और बी दूर भाग रहा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है, तो ए और बी का मूवमेंट बढ़ जाएगा, इसका इंट्रोपी भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम इंट्रोपी नहीं बढ़ता, हम बढ़ते चेंज ऑफ इंट्रोपी, कि कितना मूवमेंट बढ़ा, कितना घटा। तो बेटा चेंज ऑफ इंट्रोपी बोलते हैं डेल्टा एस। डेल्टा एस का मतलब होता है चेंज ऑफ इंट्रोपी, जो क्लास 11 में पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, चेंज ऑफ इंट्रोपी। बेटा इसका इंट्रोपी भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इंट्रोपी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा तो मूवमेंट बढ़ जाएगा। अरे मूवमेंट बढ़ेगा उसका इंट्रोपी बढ़ेगा, और इंट्रोपी बढ़ने से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है ना। उसी बोलते हैं डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको लिखो कंडीशन के बारे में। चलो बेटा अब हम बात करते हैं कौन कौन सा कंपाउंड को मिलाते हैं जो पोलराइजेशन शो करता है। तो लिखो बेटा एग्जाम्पल फॉर या एग्जाम्पल ऑफ, देखो बाबू एग्जाम्पल ऑफ क्या बेटा, पॉजिटिव डेविएशन। कौन कौन एग्जाम्पल है? जैसे बेटा मान ले तेरे पास इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। मान ले एक कंटेनर में इथाइल अल्कोहल है, तो इथाइल अल्कोहल का बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा, तो इथाइल अल्कोहल एक दूसरे से H बॉन्डिंग से एसोसिएट होता है। मान लो बेटा इथाइल अल्कोहल बहुत सारा मॉलिक्यूल है, मान ले C2H5OH, फिर बेटा H, ध्यान देना बेटा O, C2H5, फिर बेटा मान ले H, ये O, C2H5, बहुत सारे इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ठीक है बाबू। जैसे एक दूसरे का H बॉन्डिंग से एसोसिएट होता है, तो इसका O इसके H में क्या लग जाएगा, H बॉन्डिंग लग जाएगा, इसका H इसके O में क्या लग जाएगा, H बॉन्डिंग लग जाएगा। H बॉन्डिंग से क्या एसोसिएट होता है, H बॉन्डिंग क्या होता है तुमको मालूम है कि O के बगल में H रहे तो आपस में एक फोर्स लग जाएगा, उस फोर्स को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। अगर बेटा F के बगल में H रहे तो यहाँ भी एक बॉन्ड लग जाता है, जिसको डिनोट करते डॉटेड लाइन से, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा N के बगल में अगर H रहता है तो वहाँ भी एक फोर्स लग जाता है, इसको डिनोट करते हैं डॉटेड लाइन से, इस तरह से उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन ऑक्सीनाइट्रोजन इज कॉल्ड क्या, H बॉन्डिंग। तो मालूम है कि सर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ही ज़्यादा होता है। चलो बेटा, तो यहाँ बेटा H बॉन्डिंग से एसोसिएट है, एक दूसरे जुड़ा हुआ, H बॉन्डिंग से क्या होता है वो, एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड है मतलब आपस में जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे तो इसमें साइक्लोहेक्सेन डाल देंगे, ये आपका मान लो इथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट होगा, एक कंटेनर रखें सॉल्वेंट, इसमें डाल देंगे आपका सॉलिड साइक्लोहेक्सेन, डाल देंगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन डाल देंगे बाबू, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन डाल देते हैं। साइक्लोहेक्सेन आपका B मान लिए, जो बेटा आपका सोल्यूट है, क्या बेटा, सोल्यूट। जैसे इथाइल अल्कोहल पर डालेंगे, जैसे इथाइल अल्कोहल में साइक्लोहेक्सेन आएगा तो साइक्लोहेक्सेन क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ देगा। जैसे तोड़ेगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर भाग जाएगा, मतलब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा। क्या डाल बेटा यहाँ पर, साइक्लोहेक्सेन डाल दी बेटा,
साइक्लोहेक्सेन डाल देंगे तो जो इथाइल अल्कोहल के बीच जो H बॉन्डिंग लगा तो क्या कर देगा, तोड़ देगा, तो वेपर ज़्यादा बनेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या घट जाएगा। फिर इसको लिखो बेटा। जैसे बेटा मान लेते हैं एक तेरे पास क्लोज कंटेनर था, जो ध्यान देना ये क्लोज कंटेनर था, ध्यान देना इस तरह से। यहाँ पर इथाइल मॉलिक्यूल इस तरह से एक एक मॉलिक्यूल दिखाए हम लोग इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल। ये पॉइंट जो है बेटा क्या आपका इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल से एक कंटेनर में ये इथाइल अल्कोहल रखे हुए हैं, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, जिसका फार्मूला क्या है बेटा, C2H5 क्या बेटा OH, इसको एज अ पॉइंट मान लिया, ठीक है बेटा। तो एक दूसरे से क्या है बता बाबू, एक दूसरे से क्या है बोलो, H बॉन्डिंग से क्या बोलता बाबू, H बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ, इस तरह से सब आपस में H बॉन्डिंग से एसोसिएट है, आपस में H बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसे बेटा हम डाल दिया साइक्लोहेक्सेन डाल दिया बेटा, साइक्लोहेक्सेन डाल दिया बेटा, साइक्लोहेक्सेन डाल दिया बेटा, जो आपका B है जिसको बेटा हमने क्या माना, सोल्यूट माना, क्या माना बेटा, सोल्यूट। और इथाइल अल्कोहल बेटा आपका क्या है बता रहे बाबू, ये आपका सॉल्वेंट है, ठीक बेटा। तो ये क्या करेगा बेटा, जैसे ही साइक्लोहेक्सेन आएगा तो ये जो H बॉन्डिंग लगा बेटा, इस H बॉन्डिंग क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। जब ब्रेक डाउन करेगा बेटा तो क्या होगा, ब्रेक डाउन तोड़ देगा, क्या होगा, वेपर ज़्यादा बनेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा। लिख लो, इसका एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल, मतलब इसका एग्जांपल तुम लिखोगे बेटा, नंबर 1 इथाइल अल्कोहल क्या लिखोगे, इथाइल अल्कोहल, बोलो बेटा इथाइल अल्कोहल एंड बोलो बेटा साइक्लोहेक्सेन, लिख लो। चलो बेटा इसका ग्राफ बताते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, पॉजिटिव डेविएशन, तो लिख लेना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर क्या, पॉजिटिव डेविएशन, या सिंपली लिखते ग्राफ ड्रॉ कर देता बेटा, ग्राफ किसके लिए, ग्राफ फॉर किसके बेटा बता रहे बाबू, पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ बताएंगे, ठीक है। तो उनको बताया था बेटा इसका मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 होता है, वो प्योर फॉर्म में होता है। मान लो बेटा XA को मान लिया सॉल्वेंट, इसका वैल्यू 1 है, मतलब बेटा ये प्योर फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में A को सॉल्वेंट माना है बेटा। उसी तरह बेटा अगर XB मतलब B को मान लिया सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन X का इसको एक्चुअली में चाय बोलते हैं, CHI चाय बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, अगर X बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा तो बाबू तो सुनो बेटा कि हमने मान लिया इसका मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 होता है प्योर फॉर्म में, मतलब एक तरह सॉल्वेंट है बेटा, इसका वैल्यू 1 है मतलब प्योर फॉर्म में है, और B आपका बेटा सॉल्यूट है, अगर इसका वैल्यू भी 1 है बेटा तो प्योर फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में मतलब प्योर हो, कुछ मिलाया नहीं है। जैसे बेटा हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ A का वैल्यू 1 से बेटा 0 हो जाएगा बेटा, वो इम्प्योर फॉर्म में हो जाएगा, इम्प्योर फॉर्म, मैंने उसमें B मिला दी है, ठीक है बेटा। तो दिक्कत तो इसका बेटा अगर XB का वैल्यू बेटा मोल फ्रैक्शन B अगर 0 हो गया बेटा तो इम्प्योर हो, मतलब A उसमें मिला दी है, इम्प्योर फॉर्म हो गया। अब बेटा इसको पहले लिखो, तो इसको पूरा लिखो, तो इसको मिटा देते हैं, लिख लिया, चलो बेटा लिख लिया होगा, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, आगे ग्राफ बनाएंगे इसको थोड़ा सा। चलो बेटा इसको मिटा देते हैं, तुमने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना इसको, हम इसको मिटाते हैं। अब चलो बेटा ग्राफ बनाते हैं, सुनो बेटा। अब मान लेते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या था बेटा कि टोटल प्रेशर जो है ज़्यादा हो, किससे बाबू, PA प्लस किससे बेटा, PB से, मतलब आपस में सॉल्यूशन में रिपल्सन करेगा कंपोनेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो बेटा मान लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर ध्यान देना कि मान ले बेटा कि इसका मान ले A का मोल फ्रैक्शन अभी 1 है, प्योर फॉर्म में, उसका वेपर बन रहा है बेटा क्या बाबू, P0A बन रहा है। मान लो बेटा मोल फ्रैक्शन भी प्योर फॉर्म में, इसका वैल्यू 1 है, उसका वेपर मान लो बेटा क्या बन रहा है, P0B बन रहा है। अब मान लेते B, अब यहाँ मान लेते बेटा कि अब सुनो क्या होता है कि हमने मान लिया कि B का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया बता बाबू, B का वैल्यू 0 का मतलब क्या हो गया, इम्प्योर हो गया, इम्प्योर हो गया तो B का बेटा वेपर याद घटेगा, इम्प्योर होने वेपर घटेगा बेटा।
तो क्या होगा बता बाबू, क्या वेपर प्रेशर ऑफ किसका बेटा, बी का है। उस तरह इसका मोल फ्रैक्शन ए 1 था बेटा, मोल फ्रैक्शन हुआ ए, मोल फ्रैक्शन ए कितना था 1 था, प्योर फॉर्म में था। अब मोल फ्रैक्शन ए जो है 0 होगी, 0 का मतलब क्या होगा, इम्प्योर हो गया, मतलब उसका वेपर क्या होगा, घटेगा बेटा। ये मान लें वेपर किसका था, ए का, वेपर प्रेशर ऑफ क्या बेटा, ए का था। अब जब दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर क्या होता है, पीटी प्लस क्या, पीए प्लस पीबी। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा क्या बात देख रहे बेटा, कि जो तुम वेपर सोच रहे हो उससे वेपर ज़्यादा आ रहा है, जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे वेपर ज़्यादा आ रहा है। मतलब बेटा यहाँ पर जो आ रहा है कि पी टोटल जो है ज़्यादा किससे बेटा, पी ए प्लस क्या बेटा, पी बी से, जो वेपर तुम सोच रहे हो उससे ज़्यादा आ रहा है। इसलिए बेटा सब ग्राफ का थोड़ा क्या होगा, पीक बढ़ जाएगा। इस तरह से ग्राफ का पीक क्या होगा, बढ़ जाएगा, ऊंचा उड़ जाएगा। तो जो सोच रहे हो वेपर उससे वेपर के ज़्यादा आ रहा है, ये भी बेटा आपका उठ जाएगा। तो दोनों को मिलाएंगे तो यही होता है बेटा किसका ग्राफ, पॉजिटिव डेविएशन का, लिख लो। चलो बेटा अब बात करते हैं हम नेगेटिव डेविएशन के बारे में आते हैं। हेडिंग तो बेटा नेगेटिव डेविएशंस क्या होता है, नेगेटिव डेविएशंस, नेगेटिव डेविएशन क्या पहले समझो बेटा कि नेगेटिव डेविएशंस क्या होगा। मान ले बाबू यहाँ ए टाइप बेटा सॉल्वेंट को ध्यान देना बेटा, ए टाइप सॉल्वेंट एंड बेटा बी टाइप, बोलो रे बेटा, बी टाइप सॉल्यूट को मिलाएंगे बेटा, और जब ए बी बनेगा, मतलब ए बी का मतलब क्या है बाबू, सोल्यूशन बनेगा ए बी का सोल्यूशन, तो यहाँ भी अट्रैक्शंस होगा, आपस में जुड़ेगा, अट्रैक्शंस होगा बेटा। और जैसे अट्रैक्शंस होने से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी बताएं बेटा वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वीपी का मतलब वेपर प्रेशर बढ़ेगा बेटा, तो फोर्स ऑफ एफ ओ ए, फोर्स थोड़ा एक बढ़ा देते हैं, चलो थोड़ा सा इसको मिला देते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ ओ ए लिख देते हैं। चलो बढ़ेगा बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बेटा, घटेगा। ठीक है, सुनो बेटा यहाँ पर क्या, जब वो अट्रैक्शंस होगा तो सोल्यूशन का क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू ए टाइप सॉल्वेंट से और बी टाइप सॉल्यूट से। दैट मीन्स बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ऑफ ए बी ज़्यादा हो रहा है, किससे, यहाँ ए टाइप का सॉल्वेंट है तो ए का बहुत मॉलिक्यूल्स होगा, जो ए के बीच फोर्स बॉन्ड लगा होगा। यहाँ बी टाइप सॉल्यूट है तो बी बहुत भी तरह का मॉलिक्यूल्स होगा, जो बी के बीच क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होगा, तो ज़्यादा होगा बेटा। क्या होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बेटा, ए के बीच में, एंड बोलो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस अब किसके बीच में, बता बी और बी के बीच में। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है सोल्यूशन का तो वेपर घट जाएगा। तभी तुम बोल सकते बेटा कि वेपर प्रेशर ऑफ बेटा ए बी जो होगा कम होगा, किससे, वेपर प्रेशर ऑफ क्या बाबू बता बाबू ए एंड बोलो रे बाबू वेपर प्रेशर ऑफ क्या बेटा, बोलो ना बाबू बी बी। दैट मीन्स से क्या समझा कि दैट इज, इसमें जो पी टोटल होगा वो लेस हो किससे बाबू, पी ए प्लस क्या बेटा, पी बी से होगा। इसी बोलते हैं हम लोग नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। यहाँ से लिखो पहले। चलो बेटा अब हम बात करते हैं नेगेटिव डेविएशंस का कंडीशन, कंडीशन फॉर नेगेटिव डेविएशन, कंडीशंस ऑफ बोल सकते हो, कंडीशंस ऑफ नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन कम होगा बेटा, तो जब नेगेटिव डेविएशन हो रहा है तो क्या हो रहा है बेटा, आपस में अट्रैक्शन कर रहा है, ए टाइप और बी टाइप को मिला रहे हैं, आपस में अट्रैक्शन कर रहा है, तो अट्रैक्शन करने से क्या वॉल्यूम घट जाएगा ना भाई, कॉम्प्रेस हो जाएगा ना। दैट्स मीन बेटा यहाँ क्या होता है बाबू, यहाँ डेल्टा मिक्स जो वॉल्यूम होगा बेटा लेस देन 0 होगा, और मॉलिक्यूल जब सामने सामने आएगा अट्रैक्शंस करेगा तो एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा। दैट मीन्स बेटा डेल्टा मिक्स इंथैल्पी, इंथैल्पी बोलो या एनर्जी बोलो या हीट बोलो बस बराबर है, वो भी क्या होगा लेस देन 0। क्यों कि मॉलिक्यूल अगर बेटा सामने सामने आएगा तो क्या होगा, सामने सामने आएगा तो
एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा। तो ठीक है, ये लिख लो कंडीशन किसके लिए, नेगेटिव डेविएशंस के लिए। और जब सामने सामने आएगा बेटा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, द चेंज ऑफ एंट्रोपी भी डेल्टा एस भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो उसका मूवमेंट कम हो जाएगा, है ना, लिख लो। चलो बेटा अब बात करते हैं एग्जाम्पल फॉर नेगेटिव डेविएशन। इसका एग्जाम्पल लो, कौन कौन कंपाउंड को मिलाते हैं जो आपस में अट्रैक्शंस करते हैं। लिखो बेटा एग्जाम्पल, लिखो एगो बुआ, एग्जाम्पल ऑफ क्या बेटा, बोलो रे बाबू, नेगेटिव डेविएशन। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं बाबू। जैसे मान ले एक क्लोरोफॉर्म है और एक एसीटोन है। मान बेटा क्लोरोफॉर्म का फार्मूला बेटा CH, बोलो बेटा Cl3। इसको A टाइप मान लीजिए, क्लोरोफॉर्म को बेहोश करने के लिए यूज होता है क्लोरोफॉर्म को। ऐसे बस ऐसे मारो, रुमाल में नाक को बंद कर देगा तो आदमी बेहोश हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म CH Cl3। अब बेटा ये A टाइप, इसको मान ले सॉल्वेंट मान लीजिए, मेरा मन। अब बेटा एक एसीटोन, इसका फार्मूला होता है बेटा CH3CO CH3। ये बेटा आपका B टाइप मान लिए, बोलो बाबू B टाइप। ये आपका सोल्यूट एसीटोन किसको बोलते हैं मालूम है, नेल पॉलिश को लगाता है, लड़की लोग लगाती है नेल पॉलिश, उसमें एसीटोन होता है। जब A टाइप और B टाइप मिलेगा बेटा तो यहाँ क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा A और B के बीच में, मतलब एसीटोन और किसके बीच में, क्लोरोफॉर्म के बीच में। बेटा यहाँ पर दोनों अट्रैक्शंस होगा। क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन। अब बताते हैं कैसे होगा, देख लेते हैं आप। देखो पहले क्या बेटा, क्लोरोफॉर्म क्या बता, यहाँ C है, मान लो बेटा यहाँ पर एक Cl है, यहाँ एक Cl है और यहाँ Cl और एक H यहाँ पर है। बेटा क्लोरोफॉर्म क्या है, क्लोरोफॉर्म अभी एसीटोन है। देखो बेटा CO का मतलब कैसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड वो लिखेंगे, ठीक है। चलो बेटा तो आप यहाँ देखो तो ये एसीटोन, मान लीजिए C, इसको प्लस मत दिखाओ, यहाँ पर मिला देते हैं। चलो बेटा ध्यान दो बेटा, यहाँ क्या देखें, क्या लिखे बेटा बाबू, C डबल बॉन्ड O लिखे। अब बेटा यहाँ के लिए बताओ CH3 है और यहाँ क्या होगा, CH3 है, ये O और ये H आपस में जुड़ जाएगा H बॉन्डिंग से। बेटा यहाँ क्या लग जाएगा, H बॉन्डिंग लग जाएगा, H बॉन्डिंग लग जाएगा। दैट मीन्स बेटा जैसे एसीटोन और आपका क्लोरोफॉर्म को मिलाते तो आपस में जुड़ जाता है, मतलब वेपर क्या होगा, कम होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, मतलब अट्रैक्शन हो रहा है। लिख लो। जब अट्रैक्शन होगा बेटा तो क्या होगा बताओ कि टोटल प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, किससे, Pa प्लस किससे बेटा, Ab से। इसको लिख लो बेटा। अब इसके बाद करते हैं बेटा ग्राफ के बारे में। ग्राफ किसका, नेगेटिव डेविएशन ग्राफ लिखो। ग्राफ किसका बेटा, इसका बोलो बेटा नेगेटिव डेविएशन ग्राफ लिखो। तो ग्राफ यहाँ क्या होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव में बढ़ता है, इसमें घट जाएगा, ठीक है बेटा। मान लो यहाँ क्या होगा बताओ, P टोटल जो है लेस देन किससे होगा बता रहा हूँ, Pa प्लस क्या बेटा Pb। मतलब यहाँ क्या होगा, जब हम A टाइप प्लस B टाइप को हम लोग मिलाते थे और बेटा जब सॉल्यूशन AB बनता था बेटा, यहाँ क्या हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था बाबू, बोलो ना बेटा क्या हो रहा था यार, अट्रैक्शन हो रहा था, आपस में जुड़ रहा था। ये B टाइप आपको क्या मान लिया, सोल्यूट मान लिए, और बेटा A टाइप को क्या मान लिया, वो सॉल्वेंट मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अट्रैक्शंस होगा। तो अभी हम बताएं जिसका मोल फ्रैक्शंस का वैल्यू बेटा 1 होता है, वो प्योर फॉर्म में होता है। ये प्योर फॉर्म में देखिए, इम्प्योर लिख दिया रे, प्योर लिखना होगा, या प्योर लिखना होगा। 1 का मतलब प्योर फॉर्म, ठीक है। 0 का मतलब इम्प्योर फॉर्म। तो 1 है मतलब क्या बताओ, प्योर फॉर्म में है। चलो बेटा प्योर फॉर्म में है। उसी तरह बेटा XB का वैल्यू मोल फ्रैक्शन भी 1 है, तो क्या होगा बताओ, प्योर फॉर्म, ठीक है। और उसका वैल्यू अगर मोल फ्रैक्शंस ऑफ A आपका बेटा 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो यार, ये इम्प्योर हो जाएगा। इस तरह मोल फ्रैक्शंस B बेटा अगर 0 हो जाएगा क्या होगा ये बोलो ना यार, इम्प्योर हो जाएगा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। इसको कहाँ बना, यहाँ बना दे ग्राफ बेटा। देखो कि मान ले बेटा एक ग्राफ यहाँ बना दे रहे हैं, ध्यान देना। मान ले बेटा इसका मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 है, प्योर फॉर्म में। उसका वेपर मान ले क्या बन रहा है, P0A। तो प्योर फॉर्म में
जो वेपर बन तो क्या बोलते हैं, पी नॉट बोलता है, ए बना इसलिए बोलते हैं पी नॉट ए बोले। उस तरह बेटा मोल फ्रैक्शंस ऑफ ये ए मान 0 हो गया, प्योर से इम्प्योर हो गया, वेपर घट जाएगा, वेपर घट जाएगा ए का मतलब किसे घट रहा होता है बाबू, वेपर प्रेशर ऑफ ए घट जाएगा। मान लो बेटा मोल फ्रैक्शंस बी क्या है, 1 प्योर फॉर्म में, मान लो बेटा इसका वेपर ये पी नॉट बी बन रहा है, प्योर में क्या वेपर बनता है उसको लिखते हैं पी नॉट, अगर ए होगा तो पी नॉट ए होगा, डी होगा तो पी नॉट बी होगा। अब मान लो यहाँ पर बेटा इसका यहाँ पर एक्स डी जो हो गया 0 हो गया, देखो बेटा मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन बी, सब जगह नहीं है यहाँ लिख देते हैं, मान लो बेटा मोल फ्रैक्शन बी कितना हो गया 0 हो गया, 0 मतलब इम्प्योर हो गया, इसका भी वेपर घट जाएगा बेटा, वेपर घट जाएगा, वेपर घट जाएगा बेटा, किसका होता है बाबू, क्या घट रहा होता है बाबू, वेपर प्रेशर Vp ऑफ किसका बेटा, बी का होगा, और जो दोनों को मिलाते क्या बोलते हैं, टोटल प्रेशर बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो वेपर तुम सोच रहे हो उससे वेपर कम आ रहा है, मैंने जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वेपर उससे वेपर कम आ रहा है बेटा, उसका ग्राफ क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा बेटा, नीचे हो जाएगा इस तरह से, और ऊपर हो रहा था पॉजिटिव में, नेगेटिव में ग्राफ थोड़ा सा बेंड कर नीचे हो जाएगा इस तरह से, ये ग्राफ नीचे हो जाएगा, इसका भी ये इसका बेटा ग्राफ नीचे हो जाएगा, और इसका भी ग्राफ बेटा क्या होता है, नीचे हो जाएगा। जो वेपर तुम सोच रहे हो उससे वेपर क्या रहा, कम आ रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव में ऊपर हो जा रहा था, नेगेटिव में नीचे हो जाएगा, और आइडियल में ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, क्योंकि वहाँ ना अट्रैक्शन करता है ना वो रिपल्सन करता है। तो बेटा आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं, इसको पहले लिख लो, इसको दिखाना ये वाला डार्क लाइन का बेटा जी, ये पूरा इसको लाइन दे देना, ये वेपर किसका, डी का वेपर प्रेशर है, और ये घट रहा है, इसका मतलब घट रहा है, इसका मतलब भी घट रहा है, डॉटेड लाइन दिखाना लिख लो। चलो तो बेटा आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे एजियोट्रॉप्स के बारे में और स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ एंड रॉल्फ लॉ के बारे में। वीडियो अच्छा लगता है देखो, और दोस्तों क्या करो, फॉरवर्ड करो, ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।